नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। कितनी बदल गई है हमारी बोर्ड परीक्षाएं। जी हाँ, बोर्ड परीक्षाएं यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बहुत बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर जो उत्साह धर्मिता समाज में दिखती थी, आज वो सिरे से गायब है। आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, पिछली सदी के 9वें दशक तक यूपी बोर्ड, उत्तराखंड का ये पर्वतीय क्षेत्र जो यूपी का था, तब उत्तर प्रदेश बोर्ड में आता था, उसकी बोर्ड परीक्षाएं और आज की बोर्ड परीक्षाओं में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। वैल्यू बराबर है, तब भी कक्षा 10 ही होता था, 12वीं होता था, मगर छात्र, अभिभावक और समाज में बोर्ड परीक्षा को लेकर जो गंभीरता दिखती थी वो सिरे से नदारद है। नो डिटेंशन पॉलिसी का असर सीधे सीधे बोर्ड परीक्षाओं में दिख रहा है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र और अभिभावकों से अधिक चिंतित अब शिक्षक रहते हैं। ये कम से कम अच्छा संकेत नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं में जिस प्रकार से तब समाज पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता था, 10वीं को शिक्षा का बोटल नेक कहा जाता था। कहा जाता था कि 10वीं की गली टपदी तब देखेंगे, तब समझेंगे कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है या कि नहीं पढ़ा है। आज ऐसा नहीं है। आज छात्र फेल ना हो, सिस्टम ने इसकी पूरी व्यवस्थाएं कर दी है। पहले दर्जा 1 से 8वीं तक नो डिटेंशन के माध्यम से ही किया, और अब ये नो डिटेंशन का असर बोर्ड परीक्षाओं में दिखने लग गया है। मूल्यांकन को लेकर कोई सवाल कम से कम हम नहीं उठा सकते, पर लेकिन अब ये दिखता है। बोर्ड पर परीक्षा की उत्सव धर्मिता अब बाजारी शिक्षा के बाड़े में कैद होकर रह गई। बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रैक्टिकल एग्जामिनर को लेकर उत्साह, उड़न दस्ते की दहशत अब दूर दूर तक नहीं दिखती। तब समाज किस प्रकार से इन्वॉल्व बोर्ड परीक्षाओं में होता था, आज के बच्चों ने थाली बजाना कोरोना में देखा हो, पर लेकिन तब उड़न दस्ते के मूवमेंट पर परीक्षा केंद्रों के अगल बगल बच्चों को अलर्ट करने के लिए थालियां भी बजती थी। उड़न दस्ते के कुछ अधिकारी बहुत कठोर माने जाते थे। माना जाता था कि उनकी नजर से कोई नकल छूट नहीं सकती, और वो नकलची को पकड़ लेते थे, दबोच लेते थे और रिस्ट्रिक्शन कर देते थे। ऐसे ही एक शिक्षक होते थे अनूप किशोर धस्माना, बहुत फेमस उड़न दस्ते में आते थे, और उनकी नजरों से किसी का बचना मुश्किल था। छात्र ही नहीं, कक्ष निरीक्षक यानी इन्विजिलेटर में भी दहशत होती थी कि आज धस्माना जी आ गए और कोई ना कोई बुक हो जाएगा। सामूहिक नकल भी पकड़ी जाती थी। भले ही नकल अच्छी बात नहीं होती थी, पर लेकिन उस समय परीक्षा की शुचिता को मेंटेन करने के लिए अधिकारी और उड़न दस्ते में शामिल शिक्षक अधिकारी बड़े सख्त होते थे। निश्चित रूप से नकल को लेकर छात्रों में भी काफी इनोवेशन देखा जाता था, पर नकलची ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे।
अनूप किशोर धस्माना ने उस दौर के उड़न दस्ते के अनुभव तीर्थ चेतना से साझा किए। बताया कि किस प्रकार से रात के अंधेरे में जंगल से होते हुए परीक्षा केंद्र तक पहुंच दिया जाता। तब सड़कों पर वाहनों का मूवमेंट बहुत कम होता था। जो भी वाहन बोर्ड परीक्षा के दौरान सड़कों से गुजरता था तो माना जाता था उड़न दस्ता है और ये रजिस्ट्रेशन करेगा, छात्रों का रजिस्ट्रेशन करेगा। समाज की इतनी सदस्यता होती थी छात्रों के प्रति कि छात्र पास हो जाए और एक उत्साह होता था कि भाई बोर्ड परीक्षा है। उसके बाद रिजल्ट के लिए भी ऐसा ही उत्साह होता था। आज ऐसा नहीं। अब इस प्रकार का सिस्टम बन गया है कि लगता नहीं कि कोई किसी छात्र को नकल करने की जरूरत पड़ेगी। परीक्षाओं में मार्किंग का तौर तरीके से लेकर और कार्य अनुभव के जो नंबर हैं उसके सब मिला जुलाकर फेल होने के चांस सब ना के बराबर हो गए। मौजूदा जो शिक्षा विधेयक हो सकता है इसमें कुछ अच्छी बात होगी कि किसी बच्चे को फेल नहीं हो रहा है बच्चा, पर लेकिन अच्छे को रिवार्ड और गलत को फेल के रूप में पनिश होना भी एक अच्छी व्यवस्था थी। आज क्या है ये नहीं पता। आज क्या है कोई फेल नहीं हो रहा है, ये भी चिंता की बात है। सब पढ़े सब बढ़े ये अच्छी बात है, पर जबरन रिकॉर्ड सुधारने के लिए कक्षोन्नति ये अच्छी बात नहीं है। इसके दुष्परिणाम समाज में कई तरीके से देखने को मिल रहे हैं। बोर्ड परीक्षा इसके लिए संकेतक हो सकता है, इस पे गौर करने की जरूरत है। शिक्षक भी ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक चूक हो रही है मौजूदा सिस्टम में। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई एक जिम्मेदार हो या किसी विभाग को जिम्मेदार माना जाए या सरकार को सोचना जरूर चाहिए कि ये हो क्या रहा है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो छात्रों के अंकों में नहीं झलक रही है। 1980 का तृतीय श्रेणी का बोर्ड परीक्षार्थी आज के प्रथम श्रेणी पर भारी पड़ सकता है। यकीन ना हो तो खुद प्रयोग करके देख लीजिए। दरअसल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स हैं, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। उसको लेकर, उसकी परीक्षा को लेकर, उसके परिणाम को लेकर जो उत्साह पहले दिखता था अब नहीं दिख रहा है। ये उत्साह बाजारी शिक्षा के बाड़ों में कैद हो गया है। ये उत्साह अब बाजारी स्कूलों के साथ जुड़ गया है। कारण यहां अभिभावक फीस देता है। सरकार को, शिक्षा विभाग को गौर करना चाहिए कि आखिर सरकारी शिक्षा को लेकर, बोर्ड से संबंधित स्कूलों की में शिक्षा को लेकर समाज का मोह भंग क्यों हो रहा है। क्या इसमें निःशुल्क शिक्षा भी एक कारण है? यकीन मानिए ऐसा है। बेहद योग्य शिक्षक वाले बोर्ड के से संबंधित स्कूलों में आखिर छात्रों की संख्या कम क्यों हो रही है? वहां जाने का उत्साह नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं समाज भी इसे फ्री भी मानने लग गया है। अब सरकार ऐसा कब अनुभव करेगी ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।